Hello students, my name is Divya Kesri and welcome to my channel. Today we will discuss about the types of chemical reaction. There are different types of chemical reaction, but we will discuss only 4 types of chemical reaction in this video. That 4 types of reactions are combination reaction, which is also known as addition reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Some other reactions like exothermic, endothermic, okay, oxidation reduction reactions, ठीक है, but we will discuss these reaction in our next video. Okay, so let's start our this reaction. First of all we will study about the combination reaction और addition reaction. ठीक है, तो combination reaction और addition reaction होता क्या है? when two or more substances which is known as substances means elements or compounds. When two or more substances, elements or compounds combine together, क्या होगा? Combine होंगे. Combine together to form a single product. To form a single product, then the reaction is known as combination reaction. इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, कंबाइन मीन्स जुड़ना, ठीक है, ऐड होना, देखो इसीलिए वर्ड एडिशन दिया. तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स कंबाइन कर सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. यहाँ पे स्ट्रेस किस पे दिया गया? सॉरी, प्रोड्यूस लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट. अगर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, जुड़ना. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H2 प्लस Cl2, ठीक है, और बना क्या? 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, तो ये क्या है? इसमें 2 हमने रिएक्टेंट्स लिया, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स लिया और ये 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट. सो ये जो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज मैंने ले लिया Mg प्लस O2, बनेगा क्या? 2MgO. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने लिया है, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि दो सब्सटेंस कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, ये दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं, दो कंपाउंड्स कंबाइन कर जाएं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन हो जाए. ठीक है, तो जो नया प्रोडक्ट, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट. वेरी इजी, बहुत इजी है ये आपके लिए, आपको इतना टफ नहीं लगेगा, इजी है. सारे नेम से ही क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन वर्ड से ही क्लियर है, डिकम्पोज होना मीन्स ब्रेकिंग. ठीक है, क्या होगा? ब्रेकिंग. तो जब कोई एक, जैसे हमने वहां पे बोला था कि दो कंबाइन होके एक सिंगल बना रहे हैं, सिंगल एक प्रोडक्ट का फॉर्म, उसी तरह एक सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक होता है, इट ब्रेक इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, जब वो ब्रेक होके एक या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है, दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूँ आपकी क्योंकि एग्जाम में आती है. द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड splits into 2 or more
simpler substances, two or more simpler substances, then the reaction is known as decomposition. Then the reaction is known as decomposition reaction. इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कोई कंपाउंड जो कि ब्रेक होके टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है, तो वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब डिकम्पोजिशन आप हीट करके भी डिकम्पोज कर सकते हैं कि आपने हीट प्रोवाइड की, ज़्यादा हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड होने से वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर कंपाउंड ब्रेक हो गया। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से ब्रेक हो सकता है, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में भी ब्रेक हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब किस टाइप से आप ब्रेकिंग कर रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा फोटोलिटिक। फोटोइलेक्ट्रिक होता है, एक मिनट क्लियर कर ले। हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके नेम में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, फोटोलिटिक होता है कि फोटोकेमिकल होता है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये होता कैसे है? जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल वर्ड से ही क्लियर है, थर्मल का मतलब होता है हीट। ऑन हीटिंग, जब हीट करने पे कोई रिएक्शन ब्रेक हो रही है, ऑन हीटिंग जब कोई कंपाउंड आपका ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, देन द रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे कोई रिएक्शन, कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। और अगर आपका सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो फोटोकेमिकल हो जाएगा। ठीक है, फोटोलिटिक होता है आई थिंक। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, थर्मल, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक एंड फोटो। सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब है वन कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब तो डिपेंड कर रहा है कि अगर इफ द कंपाउंड, वन सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग या बाय हीटिंग, तो क्या होगा? दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इफ द कंपाउंड डिकम्पोजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो इस टाइप से जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? थर्मल का मतलब हीटिंग होगा। ठीक है, हीट करने पे भी डिकम्पोज हो सकता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से भी आपका डिकम्पोजिशन हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल लिया हमने 2H2O। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये एसिडिक वाटर होता है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे इसके बारे में और डिटेल में। एसिडिक वाटर मतलब बहुत डाइल्यूट क्वांटिटी में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला के तब डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो ये ब्रेक होता है इनटू H2O2, मतलब वो अपने जिस चीज़ों से वो मिल के बना है उसी में वो ब्रेक हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से ये ब्रेकिंग हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर ना? सेम एज अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करने पे, क्या ऑन हीटिंग, हीट करने पे अगर हम इसको करेंगे तो ये ब्रेक होगा CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने हीट किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी, तो इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं आपके लिए। सनलाइट, HgCl, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसको। HgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में,
सनलाइट के प्रेजेंट में ये ब्रेक हो जाएगा Hg और Cl2 में, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तीनों में डिकम्पोजिशन ही हो रहा है, एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें जनरली हम 10th की, तो जनरली क्वेश्चन यही आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेशन में ये डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ हम सिंगल कंपाउंड से ब्रेक करके 2 और मोर सब्सटेंसेस बना रहे हैं। दैट मीन्स ये कैन से रिवर्स या फिर अपोजिट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों, डिकम्पोजिशन को क्यों हम अपोजिट मानते हैं कॉम्बिनेशन का, तो रीज़न आपके सामने है। हम अपना कॉम्बिनेशन में सिंपलर सब्सटेंस को कंबाइन करते, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होकर 2 और मोर सब्सटेंसेस बनाता है, ठीक है। अगर इस साइड से आप रिएक्शन लिखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। इवन वर्ड से बहुत क्लियर है, इसमें जो आपको याद करना पड़ता है वो रिएक्शन याद करनी पड़ती है, एटलीस्ट 2-3 रिएक्शन तो आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट कुछ वर्ड से ही क्लियर है ना, कि किसी को उसकी प्लेस से हम रिप्लेस कर दें, हटा दें, डिस्प्लेस करना, तो वर्ड से ही क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or group of atom, then the reaction is known as displacement reaction. क्या मैंने बोला कि when an atom or group of atoms, ठीक है, is replaced by, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया जाए, और रिप्लेस करेगा कोई दूसरा एटम, replaced by another atom or group of atoms, ठीक है, then the reaction is known as, then the reaction is displacement reaction, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जैसे क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं फर्स्ट बेंच में, कोई थर्ड पर्सन आया, उसने आप 2 लोग बैठे थे, 2 दोस्त, कोई थर्ड पावरफुल पर्सन आया स्टूडेंट, उसने आपको उठाया और वो खुद बैठ गया, सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि कोई एक एटम था, जैसे हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल लिया मैंने जिंक प्लस CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, रिएक्शन होगी तो ZnSO4 प्लस Cu बनेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से लिखते हैं Zn प्लस CuSO4, फॉर्मेशन क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस कॉपर हट जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि आप 2 दोस्त बैठे थे, थर्ड पर्सन आया, उसने आपको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस्ड द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बना क्या, जिंक सल्फेट। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या कभी भी कोई एकदम बहुत वीक सा बच्चा हो तो क्या वो आपको रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी जो एक पावरफुल होगा, मतलब आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी का जो एटम होगा वो रिप्लेस कर सकता है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब, ठीक है, पावरफुल से आप लगा सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम ये रिएक्शन जस्ट ऐसे होती कि जिंक सल्फेट को हम रिएक्शन कराएं किससे, कॉपर से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने के केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये इसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो कैसे रिप्लेसमेंट होता है, कोई भी हाईली रिएक्टिव जो
एटम एलिमेंट होगा वही लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। रिएक्टिव कैसे होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये जानते रहिए कि जैसे हाईली रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट कॉपर कैन रिप्लेस एजी, ठीक है। कॉपर एजी को रिप्लेस कर सकता है। एजी क्या होता है, इट इज सिल्वर सल्फेट, ठीक है। क्यों, बिकॉज एजी से सिल्वर से कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस एजी, ठीक है। यहाँ रिएक्शन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जिंक से कॉपर लेस रिएक्टिव है बट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ गलत लिख दिया, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट लेना था, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल ले लो, AgNO3 प्लस कॉपर बनेगा क्या, बनेगा आपका CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। चाहो तो एक एग्जांपल की आप ये भी रिएक्शन लिख के रख सकते हो और ये वाली रिएक्शन भी लिख के रख सकते हो, ठीक है। सेम केस है, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से ही क्लियर है, वहां पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा था वो एक एटम दूसरे को रिप्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये कह सकते हैं जैसे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का ही एक्सचेंज हो जाता है, म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज होता है, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दीज आर द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स, कोई भी दो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, आर एक्सचेंज, वो क्या होंगे, उनके आयंस में एक्सचेंज होगा, आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आपका बनेगा क्या, इट विल फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। अब इसमें हम क्या करें, फिर से मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो इसमें जो आपका फॉर्मेशन होगा वो होगा AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें आपको क्लियरली एक्सचेंज ऑफ आयन दिख रहा होगा कि Ag की प्लेस पे Na आ गया है और Na की प्लेस पे Ag चला गया ना, तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दीज आर द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें ये दोनों ने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज किया। जैसे यहाँ पे जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो आयंस का क्या हुआ एक्सचेंज, यहाँ पे भी बनेगा। तो जब आयंस के एक्सचेंज करके इन्होंने क्या बनाया, नए प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो यही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक आपने नेम सुना होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, जैसे ये रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे ये जो AgCl है वो एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वो एज अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अनडिजॉल्व सब्सटेंस। अनडिजॉल्व मतलब जो कि सोल्यूशन में डिजॉल्व ना हो उसे बोलते हैं अनडिजॉल्व सब्सटेंस, और उसी को हम लोग शॉर्ट में या उसका नेम हमने दिया है प्रेसिपिटेट। तो अनडिजॉल्व सब्सटेंस जो सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो पाया, वो नीचे बॉटम में बैठ गया, ठीक है, वो जो सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन के दौरान ये जो AgCl है वो डिजॉल्व नहीं हुआ सोल्यूशन में, नीचे बैठ गया एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, सफेद सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बना हुआ है, नीचे बॉटम में बैठ गया अनडिजॉल्व सब्सटेंस।
तो ये जो रिएक्शन है इसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस ही, मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शंस जो होती हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होती हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको और बता दे रही हूँ। आप अपने स्कूल की जो भी लैब है, केमिस्ट्री लैब में आप कर सकते हो, बहुत इजीली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, जनरली ये प्रैक्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बनाएगा क्या, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट और NaCl, ठीक है, NaCl 2 इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये भी एज अ वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जब आप बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लोगे, उसमें सोडियम सल्फेट को मिलाएंगे हम, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, वो एज अ वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं PPT। और मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ डाउनवर्ड एरो लगा दिया इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम में भले ही क्वेश्चन ये ना आए, बोर्ड एग्जाम में 10th की बात करेंगे, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना पूछ के वो लोग, अक्सर क्वेश्चन नेम से आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ रिएक्शंस दिए होते हैं और आपको चूज करना होता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज, मतलब आप रिएक्शन भले मत लर्न करिए, रिएक्शन दी हुई है आपको बताना है किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, सारी चीज़ें नोट कर लो, समझो। कोई भी डाउट होगा यू कैन इजीली आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन when two substances combine to form single product, combination, decomposition when single compound break into 2 or more substance, displacement when one atom or group of atom displace the other atom or group of atom, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट when there is a exchange of ions, ठीक है, two ionic compounds exchange their ions to form a product, ठीक है। तो these are the reaction which we have discussed in this lecture. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।